फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं एक विशेष मुद्दे पर आपसे चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, आज के समय में सभी देश अपने आप को पावरफुल बनाने में लगे हुए हैं। ये इकोनॉमिकली पावर होना अलग बात है, लेकिन आज क्या है? आज हथियारों का युग है, आज विस्फोटकों का युग है। आपके पास जितना ज़्यादा इसकी मात्रा रहेगी, आप अपने आप को उतना ही सेफ फील कीजिएगा, और सभी देश इसी में लगे हुए हैं। तो आज जो पहले रामायण और महाभारत में आप तीर धनुष देखते थे और धनुष से तीर छोड़े जाते थे और दूसरे जगह पर विस्फोट होता था, ये आपको ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और ये नारायणास्त्र वगैरह का इस्तेमाल होता था और दूसरे जगह विस्फोट कर देता था, अचूक होता था। दोस्तों, आज उसी का रूप जो है ये मिसाइल ने ले लिया है, और आज का ये जो वीडियो है वो मिसाइल पर आधारित है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये जो दो तरह के मिसाइल होते हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, इनमें मैं आज आपको अंतर बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी मारक क्षमता क्या होती है, ये कैसे होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। उसके साथ ही साथ मैं आपको क्रूज के बारे में भी पूरा बताऊंगा, क्रूज मिसाइल के बारे में, और दोनों में डिफरेंसेस बताऊंगा। दोस्तों, मैं बताऊंगा कि भारत के पास कौन कौन से बैलिस्टिक मिसाइल हैं, कौन कौन से क्रूज मिसाइल अभी मौजूद हैं, और जिसके कारण हमारा देश एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर करके सामने आया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में कि बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है। तो देखिए, जब कोई भी मिसाइल के साथ दोस्तों जब डायरेक्शन बताने वाला उसमें यंत्र लगा दीजिएगा तो वह हथियार बैलिस्टिक मिसाइल बन जाता है। और इस मिसाइल को जब अपने स्थान से छोड़ा जाता है, या कह सकते हैं कि दागा जाता है, तो वह जो है ना, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल लॉ के अनुसार अपने पहले से जो डिटरमाइंड टारगेट होता है पर जाकर के गिरता है। और जब इस मिसाइल को किसी स्थान से छोड़ा जाता है ना, तो यह बहुत तेज़ी से पहले ऊपर की दिशा की ओर जाता है और फिर ग्रेविटेशन से प्रभावित होकर के दोस्तों बहुत तेज़ी से नीचे आती है और अपने डिटरमाइंड टारगेट को भेद देती है। दरअसल दोस्तों, यह मिसाइल छोड़े जाने पर ऊपर जाते हुए यह अर्थ के सबसे ऊपर के वातावरण तक जाती है और फिर नीचे आती है। और इस मिसाइल के इस तरह से जाने और आने के कारण ही दोस्तों इसे बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है दोस्तों, वो 5000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक होती है। ये बहुत भारी होती है, बहुत बड़ा होता है। इस मिसाइल में जो दिशा यंत्र लगा होता है दोस्तों जो वो उसके कारण यह अपने लॉन्च के शुरुआत में ही गाइड कर दी जाती है। उसके बाद जैसे ही यह ऊपर जाती है तो जो डायरेक्शन पॉइंट होता है ना, वो ऑर्बिटल मैकेनिक्स के थ्योरी और बैलिस्टिक के थ्योरी से निश्चित कर दिया जाता है। अभी प्रेजेंट समय में जो बैलिस्टिक मिसाइल को दोस्तों वो रासायनिक रॉकेट इंजन के द्वारा प्रोपेल किया जाता है। इन मिसाइलों में बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों ये एक्सप्लोसिव्स को ले जाने की क्षमता होती है। भारत के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में दोस्तों आप जैसा कि इस नाम भी जानते होंगे, तो इसमें है पृथ्वी, है अग्नि, अग्नि का तो सीरीज ही है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अभी हाल में अग्नि P भी लॉन्च हुआ है, और धनुष। ये सब दोस्तों मिसाइलें जो हैं वो ये बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों A4 था, जिसे जनरली V2 के नाम से भी जाना जाता था, V2 रॉकेट। इस मिसाइल को नाजी जर्मनी ने 1930 से 1940 के बीच में रॉकेट साइंटिस्ट वेनहर वॉन ब्राउन की देखरेख में डेवलप किया गया था। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक के बारे में तो आप जानते हैं, उनका नाम APJ अब्दुल कलाम है, जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। उससे पहले बैलिस्टिक मिसाइल का जो यूज हुआ था दोस्तों फ्रांस के विरुद्ध दोस्तों 6 सितंबर 1944
उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, को किया गया था। उसके तुरंत 2 दिन बाद दोस्तों लंदन पर इसका प्रयोग किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने तक दोस्तों, यानी 1945 के मई माह तक दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल की 30,000 से भी अधिक बार प्रयोग कर लिया गया था। के आधार पर बैलिस्टिक मिसाइल के अगर प्रकार की बात करें तो पहला है SRBM यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। स्ट्रेटेजिक है दोस्तों, ये जो है ना वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के भीतर ही रहती है। इसका जो रेंज है वो 300 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर के बीच की होती है। उसके बाद आता है दोस्तों MRBM यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसका जो रेंज है 1000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर, और जो लास्ट है वो इंटरमीडिएट रेंज वाली ये लंबी दूरी की होती है। इसको IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, और इसका जो रेंज है वो 3500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक है। एक है दोस्तों इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM। ये क्या होता है, ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर इसका उड़ान होता है, और ये इसका जो रेंज है वो 5500 किलोमीटर से ऊपर होता है। जानते हैं कि क्रूज मिसाइल क्या है? तो एक क्रूज मिसाइल जो है ना वो एक डायरेक्टेड मिसाइल यानी निर्देशित मिसाइल है। निर्देशित मिसाइल वो होता है जो जिसमें टारगेट को पहले से निर्धारित कर लिया जाता है। तो क्रूज मिसाइल का जो उपयोग है वो टेरेस्ट्रियल टारगेट के खिलाफ किया जाता है, स्थलीय लक्ष्य के खिलाफ किया जाता है। यह अपनी पूरी फ्लाइट के दौरान ना वायुमंडल में बना रहता है। यह जो है दोस्तों अपने फ्लाइट पथ के प्रमुख हिस्से को लगभग स्टेबल मोशन से उड़ाता है। क्रूज मिसाइल को ना हाई प्रेसिशन के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस पर एक बड़े बार हेड देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि बार हेड क्या होता है? तो बार हेड वह पार्ट होता है मिसाइल का जिसमें एक्सप्लोसिव्स यानी विस्फोटक भरा हुआ होता है। ये मॉडर्न जो क्रूज मिसाइल है ना दोस्तों, वो सुपरसोनिक या हाई सब मोशन पर ये ट्रेवल करने में सक्षम है। सेल्फ नेविगेटिंग होता है ये, और यह एक नॉन बैलिस्टिक और बेहद ही लो हाइट वाले पर्सपेक्टिव कर्व पर उड़ान भरने में सक्षम है। रेंज के आधार पर क्रूज मिसाइल के टाइप देखते हैं। तो इसमें पहला है हाइपरसोनिक, दूसरा है सुपरसोनिक और तीसरा है सबसोनिक। देखिए जो हाइपरसोनिक है, ये जो मिसाइल है ये साउंड के स्पीड से लगभग 5 गुना ट्रेवल करता है। इसमें आप ब्रह्मोस 2 को आप देख सकते हैं, जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस 2। सुपरसोनिक जो है ये इसका भी स्पीड जो है वो साउंड के स्पीड से तेज होती है, इसमें ब्रह्मोस है। सबसोनिक जो है दोस्तों, ये मिसाइल जो है वो लगभग साउंड के स्पीड से ट्रेवल करता है, इसमें आपका निर्भय है। अब बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बीच अंतर पर बात करेंगे। अभी तक जो मैंने बताया उससे आपको बहुत चीज़ क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब जो मैं बात बताने वाला हूँ उससे और क्लियरिटी आपके बीच में आएगी। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल का जो साइज होता है काफ़ी बड़ा होता है, और वह जो होता है ना वो काफ़ी भारी वजन के बम को ले जाने में सक्षम होता है दोस्तों, लेकिन उन्हें छोड़े जाने से पहले ही नष्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन एक बार जब ये छूट जाएगा ना तो इसे नष्ट भी करना आसान नहीं होता। अब क्रूज मिसाइल की बात करें तो बहुत छोटे होते हैं और उन पर ले जाने वाले बम का वजन भी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अपने आकार के कारण उन्हें छोड़े जाने से पहले बहुत आसानी से छुपाया भी जा सकता है। मैंने बताया बैलिस्टिक को छुपाया नहीं जा सकता है, लेकिन क्रूज को छुपाया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना अपना
जो फ्यूल है वो लेकर चलता है, और उसमें जो इस्तेमाल होने वाला ऑक्सीजन है उसे भी उसे लेकर के जाना होता है। लेकिन इसके उलट दोस्तों, क्रूज मिसाइल भी अपना ईंधन लेकर के चलता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है ना वो एयर से ले लेता है। अब चलिए अगले अंतर की ओर। तो देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो छोड़े जाने के बाद हवा में जो दोस्तों एक सेंट पाथ पर चलते हैं, और जैसे ही रॉकेट के साथ उनका संपर्क खत्म होता है ना, उनमें लगा हुआ जो बम है वो ग्रेविटेशन के प्रभाव में ज़मीन पर गिरता है। इसलिए एक बार छोड़े जाने के बाद उसके टारगेट पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। क्रूज मिसाइल में ऐसी बात नहीं। क्रूज मिसाइल जो होता है ना वो पृथ्वी के सरफेस के पैरेलल चलते हैं, और उनका निशाना जो है वो बिल्कुल सटीक होता है। बैलिस्टिक मिसाइल का जो इस्तेमाल होता है दोस्तों, आमतौर पर परमाणु बमों के लिए ही होता है, लेकिन कुछ मामलों में ट्रेडिशनल हथियार के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए चाइना ने जो ताइवान के साथ सीमा पर बैलिस्टिक मिसाइल लगा रखे हैं वो ट्रेडिशनल वेपन से लैस हैं। क्रूज मिसाइल पारंपरिक और परमाणु यानी ट्रेडिशनल और एटॉमिक दोनों तरह के बम के लिए कारगर माने जाते हैं दोस्तों। लेकिन अपने साइज के कारण और कम लागत के कारण क्रूज मिसाइल का प्रयोग ट्रेडिशनल वेपन्स के साथ ज़्यादा होता है। भारत के पास रूसी सहयोग से बना दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना वो क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आता है। पाकिस्तान का ऐसा दावा है कि उसका जो बाबर मिसाइल है वो उसकी अपनी तकनीक है, लेकिन जो रक्षा विशेषज्ञ हैं ना दोस्तों वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये चीन के क्रूज मिसाइल की तर्ज पर बनाया है, उसके यहाँ से सीख के आया होगा या चोरी किया होगा उसके टेक्निक को और उसी से बनाया होगा। तो मैंने आज आपको क्रूज और बैलिस्टिक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर इसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए।